जय हिंद। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे 12वीं के आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए ज्योग्राफी की सबसे बेहतरीन ऑब्जेक्टिव। तो चलते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। पूछ देगा किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक पाई जाती है, तो अफ्रीका महाद्वीप में। व्यापार को किस क्रियाकलाप में रखा गया है, तो व्यापार को तृतीय क्रियाकलाप के रूप में रखा गया है। जल परिवहन क्या है? जल परिवहन से आप क्या समझते हैं? तो यह परिवहन का सबसे सस्ता साधन होता है। यह परिवहन का सबसे सस्ता साधन होता है और जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए सबसे उपयुक्त होती है उसे क्या कहा जाता है? जल परिवहन कहा जाता है। किस नदी को भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नदी मानी जाती है? तो यमुना नदी को। भारत के किस राज्य को मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस राज्य का सबसे आगे है? तो केरल का। ये भी बात आपको ध्यान रखना है, केरल को ही मसालों का बगीचा के रूप में हम लोग देखते हैं। फिर प्रश्न आ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या समझते हैं? जब किसी दो देशों के बीच व्यापार होती है ना, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रूप में जाना जाता है। इससे क्या होती है? वस्तु और सेवाओं को एक देश से दूसरे देश भेजा जाता है, आयात निर्यात किया जाता है। फिर गंगा डेल्टा क्या है? तो यह क्षेत्र भारत में सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादन किसके उत्पादन के लिए? जूट उत्पादन वाला क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। प्रश्न है कि किस ऋतु में रबी फसल उगाई जाती है? तो शीत ऋतु में रबी फसल उगाई जाती है। सौर ऊर्जा या ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत के रूप में जाना जाता है। नरोड़ा नाभिकीय ऊर्जा संबंधित है किस राज्य से? तो उत्तर प्रदेश से। मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं? मानव भूगोल का जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो फ्रेडरिक रेटजल को मानव भूगोल का जनक के रूप में जाना जाता है। और इसकी शिष्या का नाम क्या था? कुमारी सैंपल था। इसकी शिष्या का नाम क्या था? कुमारी सैंपल था। फ्रेडरिक रेटजल कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। कुमारी सैंपल के अनुसार क्या बोला गया था? कुमारी सैंपल जो फ्रेडरिक रेटजल की शिष्या थी उसके अनुसार क्या बोला गया था? मानव भूगोल क्या है? क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी जो अस्थायी है, दोनों में क्या करता है? दोनों के बीच संबंधों का अध्ययन को ही मानव भूगोल के रूप में हम लोग जानते हैं। यह कथन किसका था? कुमारी सैंपल का था। एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक के लेखक नाम कौन है? तो इसके पुस्तक लेखक नाम है रेटजेल और जो जर्मनी के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के निवासी थे। एवं जियोग्राफिया जनरलिस नामक पुस्तक के लेखक नाम क्या होगा? वारेनियस। क्या होगा? वारेनियस। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है कि नव निश्चयवाद के प्रवर्तक रूप में किसे हम लोग जानते हैं? तो नव निश्चयवाद प्रवर्तक रूप में हम लोग जानते हैं ग्रिफिथ टेलर को। किसको? ग्रिफिथ टेलर को। फिर प्रश्न है अधिवास की लघुत्तम इकाई को क्या कहा जाता है? ये डायरेक्ट भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, पल्ली कहा जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग का संबंध किससे है? तो इसके द्वारा भारत के 4 महानगरों मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, आपको ध्यान रखना है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, तो MDCC ध्यान रखना है को जोड़ने का काम किया जाता है। इसकी जो कुल लंबाई है 4840 किलोमीटर है। उसके बाद इकॉन्ट, हम्बोल्ट और रिटर सभी कौन थे? तो सभी थे लेखक के नियतिवाद विचारधारा के समर्थक थे। लुसियन फेबरे के द्वारा संभववाद शब्द दिया गया था, पहली बार दिया गया था। सैंपल के अनुसार मानव क्या है? प्रकृति का दास है। मसाई क्या है? एक जनजाति का नाम मसाई है। फिर प्रश्न आ रहा है कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 29 राज्य है और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। मात्रात्मक इकाई क्रांति को मानव भूगोल से संबंधित नहीं मानी जाती है। आवास को जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं माना जाता है।
नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक के रूप में किसे जानते हैं हम लोग? तो नवनिश्चयवाद प्रवर्तक के रूप में रेटजेल एवं टेलर को जाना जाता है। रेटजेल और टेलर को जाना जाता है। दक्षिण पूर्वी एशिया या विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। पटना भारत का प्राचीनतम नगर के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं के उत्पादन में सबसे अन्य राज्य की अपेक्षा सबसे ज़्यादा उत्पादन करती है। अंकलेश्वर क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? अंकलेश्वर क्षेत्र स्थित है गुजरात में एवं जून से सितंबर तक खरीफ फसलें बोई जाती है। पश्चिम बंगाल में जनसंख्या घनत्व क्या है? सर्वाधिक अधिक है। नीलगिरी पहाड़ी ऊटी पर्यटन केंद्र में स्थित है। जमशेदपुर को किस नगर से के रूप में जानते हैं हम लोग? जमशेदपुर को औद्योगिक नगर के रूप में जानते हैं। बोकारो इस्पात केंद्र कहाँ स्थित है? तो झारखंड में स्थित है। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड में ही स्थित है। 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार बनाया गया था। क्या बनाया गया? बिहार बनाया गया। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बना। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को क्या बना? उड़ीसा राज्य की स्थापना की गई थी। फिर मुंबई सागर तट पर स्थित है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। उत्तरी भारतीय अम्बाला और अमृतसर में स्थित है। उत्तरी भारतीय शहर के रूप में। फरीदाबाद उत्तर प्रदेश राज्य का एक शहर है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा नगर के रूप में जाना जाता है। चॉकलेट में क्या पाया जाता है? तो कोको पदार्थ पाया जाता है। भारत में गेहूं उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य के रूप में जाना जाता है। अस्थायी चारागाह सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाए देखने को मिलती है? तो अस्थायी चारागाह सर्वाधिक मात्रा में हिमालय क्षेत्र में देखने को मिलती है। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, क्योंकि भारतीय किसान सब भी मानसून पर टिके होते हैं। कृषि राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा क्या है? स्रोत है। भारत का मुख्य खाद्यान्न फसल क्या है? गेहूँ। भारत में सबसे अधिक चाय उत्पन्न करने वाला राज्य के नाम क्या है? असम में। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? बागवानी से संबंधित है। नकदी फसल किस फसल को कहते हैं? तो नकदी फसल कहा जाता है चाय को। किस फसल को? चाय को कहते हैं। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है? पश्चिम बंगाल है। गेहूं के आदर्श जो तापमान की ज़रूरत होती है 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक इसका होना चाहिए। चाय को पेय फसल के रूप में हम लोग जानते हैं। खरीफ फसल कृषि की जून से सितंबर तक होती है। रबी फसल की पैदावार शीत से में होती है। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा प्रसिद्ध है अभ्रक के लिए। अभ्रक उत्पादन में विश्व में सबसे अग्रणी देश के रूप में भारत को ही जानते हैं। भारत में रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में की गई थी। मुंबई से 34 किलोमीटर थाने तक 34 किलोमीटर लॉर्ड डलहौजी के समय में किया गया था। और भारतीय रेल का प्रशासनिक दृष्टि से 17 जोन में बांटकर देखा जाता है। इग्लू क्या है? यह टुंड्रा क्षेत्र में एक्सिमो जनजाति द्वारा बनाई गई बर्फ के टुकड़ों से अधिवास को ही इग्लू के रूप में हम लोग जानते हैं। इग्लू यही इसी को कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्राचीनतम नगरीय बस्ती है। वर्ष 2011 ईस्वी में भारत में 53 मिलियन सिटी थी। रेखीय प्रकार की बस्ती सड़क नदी नहर के किनारे बसी होती है। फिर आ रहा है मेगानगर की जनसंख्या कितनी है? मेगानगर की जनसंख्या 50 लाख से अधिक है। भारत का क्षेत्रफल विश्व का लगभग 2.4% है। भारत में विश्व की कितना जनसंख्या निवास करती है? 17.64 जनसंख्या निवास करती है। सड़क परिवहन मैदानी स्थलाकृति के लिए उपयोगी मानी जाती है। स्वेज नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक ये पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करेंगे आप लोग। तो स्वेज नहर किसको जोड़ती है? प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम कौन करती है? कौन नहर? स्वेज नहर। उसके बाद है यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ स्थित है? यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग स्थित है कनाडा में। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा क्या किया जाता है? पेट्रोलियम परिवहन किया जाता है। ये हो गया VVI। ये पेट्रोलियम जो बिग पाइपलाइन यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग जो कनाडा में स्थित है, ये सब क्या हो गया? ये हो गया VVI।
इसको देख लेना एक बार, अपनी स्तर से याद कर लीजिएगा आप लोग। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का जनघनत्व सर्वाधिक था और जनघनत्व के रूप में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाते थे। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में स्थित है। हरित क्रांति का संबंध खाद्य उत्पादन से, किस उत्पादन से? खाद्य उत्पादन से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।